लगे कि ऐसे सवाल पेपर में आते हैं, वरना कई बार बच्चे को लगता है कि आते ही नहीं ऐसे सवाल। उम्मीद करता हूं आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। एक पात्र में दो द्रव ए और बी का मिश्रण 5:3 के अनुपात में है। जब मिश्रण का 10 लीटर निकाला जाता है और बी की समान मात्रा से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। अब देखिए फिर से, किसको छेड़ रहे हो आप? बी को। आपने टोटल मिश्रण निकाला और फिर बी डाल दिया, यानी ए एक बार छेड़ा है बस। तो पात्र में ए और बी का अनुपात 10:11 हो जाता है। बर्तन में घोल की टोटल मात्रा पूछ रहा है, टोटल मात्रा पूछ रहा है। देखते हैं कौन जवाब देगा। मैं कमेंट पढ़ रहा हूं आपके। अमृत त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सुरीली शर्मा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत बहुत स्वागत है सुरीली आपका। सर टोटल करने के लिए दोनों को ऐड क्यों नहीं किया? नहीं करा ना, मैंने कहा कि टोटल हमने रसायन को ही मान लिया था। अब आप देखना ध्यान से, पहले तो आप ये देखो, अगर आप 10 निकाल रहे हो और 10 ही डाल रहे हो तो स्टार्टिंग और बाद का सेम होना चाहिए। तो मैंने कहा कितना कितना है? आपने कहा जी ये तो 5:3 है और बाद में कितना हो गया है? 10:11 हो गया जी। तो 5:3 का मतलब कितना है जी? 8। 5:3 का मतलब है 8 और 10:11 का मतलब है जी 21। तो 21 और 8 को सेम बनाना है। पहले तो मैंने कहा अगर 21 और 8 को सेम बनाना है तो इसको 21 से गुणा करनी पड़ेगी, इसको गुणा करनी पड़ेगी 21 से, और इसको गुणा करनी पड़ेगी 8 से। ये बात सही है, सेम बनाना है, पहले तो यही काम करना है। फिर मैंने कहा कि आप मुझे बताओ जी, अब ए को मैं टोटल मिश्रण मान रहा हूं। मैंने कहा जी ए को मैं टोटल मिश्रण मान रहा हूं और सवाल में मुझसे टोटल मिश्रण ही पूछा है, ठीक है। आपने कहा कि पहले वाले को 21 से गुणा करूंगा तो 21 पंजे 105 आ जाएगा। दूसरे वाले को 8 से गुणा करूंगा तो 80 आ जाएगा, 80 आ जाएगा। आपने कहा जी कितना निकला है पहली बार में? तो मैंने कहा 25 निकला। अच्छा, इस 25 की वैल्यू सवाल में कितनी दी है भाई? आपने कहा 10 लीटर दिया। 25 की वैल्यू 10 लीटर दी। तो मैंने कहा अगर 25 की वैल्यू 10 लीटर है तो 5 की कितनी होगी? 2 लीटर। और मुझे 105 की बतानी है, तो 5 की अगर 2 है 21 से गुणा करूंगा तो 21 दूनी 42 लीटर आ जाएगी। आप बता दीजिए, अगर इस सवाल को इससे आसान तरीके से किया जा सकता है तो मैं नाम बदल दूंगा, आप मुझे दिखा देना कि किसी किताब में ऐसा किया हुआ है। नहीं होगा। ये बहुत ही बेहतर तरीके हैं जो पेपर के अंदर आपका समय बचाएंगे। यहाँ पे लिक्विड ए और लिक्विड बी का रेशियो 5:3 है। तो पहले क्या कर रहे हैं कि इस पूरे मिक्सचर से 10 लीटर बाहर निकाला जा रहा है। तो जब हम 10 लीटर बाहर निकालेंगे तो पूरे मिक्सचर से निकलेगा, लेकिन मिक्सचर का रेशियो सेम ही रहेगा। अभी भी 10 लीटर निकालने के बाद भी ए और बी का रेशियो 5:3 ही होगा। अब इसमें क्या कर रहे हैं, हम 10 लीटर बी वाला लिक्विड ऐड कर रहे हैं। तो जब हम बी लिक्विड ऐड कर रहे हैं तो वहाँ पे इसका रेशियो 10:11 हो जा रहा है। तो यहाँ पे ऐड किया गया है सिर्फ बी में, यानी का जो ए वाला जो लिक्विड है वो तो दोनों में सेम ही रहेगा। तो इसको सेम बनाने के लिए हम इधर साइड 2 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ए और बी का रेशियो 10:6 और यहाँ पे हो जाएगा 10:11। तो यहाँ पे 10 लीटर ऐड करने के बाद 6 से 11 हो गया, यानी कि 5 बढ़ा है। 5 की वैल्यू है 10, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 2। तो यहाँ पे 10 लीटर, यहाँ पे टोटल जो है 16 है, यानी कि 16 की वैल्यू 32 हो जाएगी। 32 यहाँ पे 10 लीटर निकालने के बाद का है, तो 10 लीटर निकालने के पहले हो जाएगी 32 + 10 विच इज़ 42।